नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम मेघदूत का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए उत्तर मेघ के श्लोक संख्या 23 और प्रक्षिप्त को जोड़कर श्लोक संख्या 26 का आज व्याख्या, टिप्पणी और अनुवाद करेंगे। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिसको आपको क्रम वाइज नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप क्रम वाइज अध्ययन करते रहें। श्लोक संख्या 26 यक्ष मेघ से अपनी प्रिया की विरहावस्था का वर्णन करता हुआ कहता है, उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मद्गोत्राङ्कं विरचित पदं गेयम् उद्गातु कामा तन्त्रीम् आद्रा नयन सलिलै सारयित्वा कथंचिद् भूयो भूया स्वयमपि कृता मूर्छनां विस्मरन्ति। अब इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। सौम्य, हे सज्जन, मलिन वसने, मैलो वस्त्रों वाली, गंदे वस्त्रों वाली, उत्संगे, गोद में, वीणाम, वीणा को निक्षिप्य रख कर, मद गोत्रांकम, मेरे नाम से युक्त, मेरे गोत्र से युक्त, विरचित पदम, बनाए गए पदों वाले, गेयम, गीत को, उद्गातुकाम, गाने की इच्छा वाली, उद्गातुकाम, गाने की इच्छा वाली, नयन सलीलई, आंसुओं से, आँखों में आंसू भरकर, आद्राम, भीगी हुई, तंत्रीम, तारों को, कथम चित, किसी तरह, सारित्वा, मिला करके, भूयो भूयः, बार बार, स्वयं, अपने आप, कृतामपि, बनाए गए भी, कृतामपि, बनाए गए भी, मूर्छानाम, स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को, विस्मरन्ति, भूलती हुई, तुम्हारे दृष्टि पथ पर आएगी। अब इसका अन्वय से हम अर्थ निकालते हैं। देखिए, अन्वय करते हैं इसका। हे सौम्य, मलिन वत्सने, हे सौम्य, हे सौम्य अपनी यक्षिणी के लिए कहा गया ना, ये तो मेघ के लिए आया है। हे भद्र, हे सौम्य, हे अच्छे मित्र, मलिन वसने उत्संगे वीणाम निक्षिप्य, मैले वस्त्रों वाली, उत्संगे, गोद में वीणा को रख कर, वीणाम, उत्संगे वीणाम, गोद में वीणा को रख कर, निक्षिप्य माने रख कर, मद गोत्रांकम, मेरे गोत्र के नाम से चिन्हित, विरचित पदम गेयम, में रचे गए, रचे हुए पदों वाले गीत को, गेयम माने गीत को, उद्गातु कामा, नयन सलीलई, उच्च स्वर में गाने की इच्छुक, और नयन सलीलई, आंसुओं से गीले हुए, आद्राम तंत्रिम, आंसुओं से गीले हुए तार को, कथमचित, किसी प्रकार, सारित्वा, पोंछ कर, भूयो भूयः, बार बार, स्वयं, खुद ही, स्वयं ही, कृताम अपि, बनाई गई थी, मूर्छानाम विस्मरन्ति, मूर्छना, स्वरों के उतार चढ़ाव के क्रम को मूर्छना कहते हैं। तो मूर्छना, स्वरों के उतार चढ़ाव के क्रम को, विस्मरन्ति माने भूलती हुई, वाह कौन, यक्षिणी, तेरी भावी, तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी। साते आलोके पुरानी पद्धति जो पिछले श्लोक में आया था, तो वहाँ से उसका अन्वय हो जाएगा, उसी की बात चल रही है। तो तेरी दृष्टि में शीघ्र ही पड़ेगी। अब इसका देखते हैं अनुवाद, इन्होंने किस तरीके से किया है। हे सज्जन, मेघ के लिए आया है, हे सज्जन, और वह मेरी प्रिया मैले वस्त्रों वाली, गोद में वीणा को रखकर, मेरे नाम से युक्त पदों वाले गीत को गांधार स्वर में गाने की इच्छा वाली, आंसुओं से भीगी हुई,
तारों को किसी तरह मिलाकर अपने ही द्वारा बनाए गए स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को पुनः पुनः भूलती हुई तुम्हारे दृष्टि पथ पर आएगी। अब इसके समास देख लीजिए। मलिनम वसनम यस्मिन सा मलिन वसनः बहुव्रीहि समास। मम गोत्रम मद गोत्रम षष्ठी तत्पुरुष समास। मद गोत्रम अंकम यस्मिन तत् मद गोत्रांकम बहुव्रीहि समास। विरचितानि पदानि यस्य तत् विरचित पदम बहुव्रीहि समास। उद्गातुं कामो यस्या सा उद्गातु कामा बहुव्रीहि समास। नयनोः सलिलानि नयन सलिलानि षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए टिप्पणी देख लीजिए कैसे बना। मलिन वसने पतिव्रता प्रोषित भर्तृका को मैला कुचेला वस्त्र पहनना चाहिए। उसे तो पति के पीड़ित रहने पर पीड़ित, पति के प्रश्न रहने पर प्रश्न, पति के प्रवासी होने पर मलिन वस्त्र एवं कृशांगी और पति के मर जाने पर प्राण त्याग कर देना चाहिए। वही स्त्री पतिव्रता कहलाती है। और कहा भी गया है आर्ततार्ते मुदिते हृष्टः प्रोषिते मलिना कृशः मृता म्रियेत या पत्यो सा स्त्री गेया पतिव्रतः। महाकवि की उत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका हैं शकुंतला की स्थिति देखिए। दुष्यंत से परित्याग होने पर वसने परिधूसरे वसाना नियम क्षाम मुखी धत्यैक वेणि अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घ विरह व्रतम विरभर्ति। अब निक्षिप्य व्रत कैसे बना। निक्षिप्य शब्द नि उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से कत्वा प्रत्यय करके लेप आदेश करके निक्षेप्य रूप निष्पन्न होता है। गेयम गई धातु से यत प्रत्यय कर कर गेयम एकार को आकार आदेश करके ईद्यति इस सूत्र से इत्व करके गुण करके गेयम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। उद्गातु कामः यहाँ गई गा धातु से विहित तुमुन प्रत्यय के मकार का तुम काम मन सोर अपि इससे लोप हो गया। काम पद आगे होने के कारण कथनचित सम्मेल्य है। अपने प्रियतम के नाम से युक्त गीत को गाने की इच्छा यद्यपि यक्ष पत्नी करती थी, परंतु प्रियतम के स्मरण से आँखों में आंसुओं के आ जाने से वीणा की तारें भीग जाती थीं, जिसे वह किसी तरह मिलाती थी, परंतु प्रियतम की याद में इतना निमग्न हो जाती थी कि वह स्वर रचित मूर्छना को भी अन्य मनस्कता के कारण भूल जाती थी। स्वर के आरोह अवरोह क्रम को मूर्छना कहते हैं। क्रम युक्तः स्वरः सप्त मूर्छना परिकृतितः इति भरतः। अलंकार यहाँ भी पूर्व श्लोक के समान विकल्प अलंकार है। अब देखिए अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि यक्षिणी की विरह अवस्था का वर्णन चल रहा है, तो आगे भी देखिए विरह अवस्था का ही वर्णन है इस श्लोक में भी कि यक्षिणी कैसी है। शेषान मासान विरह दिविष स्थापितस्यावधेर्वाः विनिश्यन्ति भुवि गणनया देहेलीदत्तपुष्पैः मत्संगं वा हृदयनिहिते आरम्भम् आस्वादयन्ति प्रायणैते रमणवीरेषु अंगिनानां विनोदः। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। वा माने अथवा विरह दिवस स्थापितस्य विरह वियोग के दिवस माने दिन से स्थापित माने निश्चित
विरह के दिन से निश्चित अवधे समय की सीमा के शेषान बचे हुए मासान महीनों को देहली दत्त पुष्पई देहली पर रखे हुए फूलों के द्वारा गणनया 1-2 इस प्रकार गणना करके भुवि पृथ्वी पर विन्यस्यन्ति रखती हुई व अथवा हृदय निहितारंभम मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए गए मत संगम मेरे सहवास का आस्वादयंती अनुभव करती हुई तेरे दृष्टि पथ पर सहसा आएगी। प्रायेण अधिकतर अंगनानाम कामिनियों के रमण विरहेसु प्रियतम के वियोग के दिनों में एते पहले कहे गए विनोदः मन को बहलाने वाले साधन हुआ करते हैं। अब अन्वय से देखिए, इसका अर्थ देख लीजिए। अन्वय से वा विरह दिवस स्थापितस्य अवधे अथवा विरह के दिनों से निश्चित की हुई जो समय अवधि है उसके शेषान अवधि के शेष रह गए जो बचे हुए हैं मासान महीनों को देहली दत्त पुष्पई देहली पर रखे गए पुष्पों के द्वारा गणनया गिनने से भुवि पृथ्वी पर विनिश्यन्ति व रखती हुई अथवा हृदय निहित आरंभम मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए गए मत संगम संभोग का आस्वादयंती आस्वादन करती हुई ते आलोक पुरानी पत्ती की अनुवृत्ति आ रही है पीछे श्लोक से, वह मेरी प्रिया तेरी दृष्टि में अवश्य पड़ेगी। प्रायेण अंगानाम रमण विरेसु एते विनोदः प्रायण अंगानाम प्रिय स्त्रियों के अंगानाम प्रियतमों के रमण विहिरेसु वियोग के दिनों में एते ये ही विनोदः ये ही मन बहलाने के उपाय होते हैं। अब देखिए आगे, हे मेघ अथवा वियोग के दिन से प्रारंभ समय की सीमा के बचे हुए महीनों को घर की देहली पर रखे हुए फूलों के द्वारा गिन गिन कर पृथ्वी पर रखती हुई अथवा मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए हुए मेरे सहवास सुख का अनुभव करती हुई वह मेरी प्रिया तुम्हारे दृष्टि पथ पर आएगी। प्राय स्त्रियों का प्रियतम के वियोग के दिनों में ये मनोविनोद हुआ करते हैं। अब देखिए समास, विरहस्य दिवसः विरह दिवसः षष्ठी तत्पुरुष समास तस्मात् स्थापितः विरह दिवस स्थापितः षष्ठी तत्पुरुष देहेल्यां दत्तानि देहेली दत्तानि सप्तमी तत्पुरुष देहेली दत्तानि च पुष्पाणि देहेली दत्तानि च पुष्पाणि देहेली दत्त पुष्पाणि कर्मधार्य समास हृदय निहिता आरंभः यस्यासः हृदय निहितारंभः बहुव्रीहि समास हृदय निहिता आरंभः यस्य सः हृदय निहिता आरंभः बहुव्रीहि समास रमणस्य विरह रमण विरह षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए टिप्पणी देख लीजिए। स्थापितस्य णिजंत स्थापी धातु से कर्म में कत प्रत्यय करके स्थापित है ऐसा रूप निष्पन्न होता है। देहली दत्त पुष्पई यहाँ हेतु में हेतौ इस सूत्र से तृतीया हुई है। विनिश्यन्ति ही वि एवं नि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से सत्री प्रत्यय करके स्त्रीत्व की विवक्षा में वि और नि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गीस प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय करके विनिश्यन्ति ऐसा रूप निष्पन्न होता है। यक्ष की जो पत्नी है वो अंगुली पर भी महीनों को गिन सकती थी, परंतु देहली पर रखे हुए फूलों को गिनकर पृथ्वी पर रखती हुई ऐसा लिखना मुग्धता के आधिक्य को उद्योतन करने के लिए ही है। मत संगम मम संगः मत संगः तम आस्वाद्यन्ति ही आंग उपसर्ग पूर्वक ऋजंत स्वादि धातु से लट के स्थान पे सत्री प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में गीप करके आस्वाद्यन्ति ऐसा रूप निष्पन्न होता है। रमण विरहेसु
कहीं कहीं रमण विरहे हरि अंगाना नाम ऐसा पाठ मिलता है। उनका कहना है कि विरह एक है, अतः एक वचनांत पाठ होना चाहिए, परंतु बहुवचनांत पाठ ही यहाँ युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि विरह के एकत्व रहने पर भी उसकी दुस्सहता के कारण अतिशय दीर्घता का द्योतन बहुवचनांत पाठ से होता है। काम की दशा के 10 भेद बताए हैं। चक्षुरागास तदनु मनसः संगतिर्भावना च व्यावृत्ति स्यात्तदनु विषयग्रामत् चेतसोऽपि निद्रा च छेदस्तदनु तनुतः नेस्त्रपत्यं ततो नून मादो मूर्छा तदनुसरणं शिरसा प्रकर्मेण। साहित्य दर्शन के 22वें श्लोक में। अब अलंकार देखिए। पूर्व श्लोकों के समान यहाँ भी विकल्प एवं सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांत न्यास अलंकार है। परस्पर दोनों के अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार भी है। अब देखिए अगला जो श्लोक है उसमें यक्ष मेघ को बताता है, समझाता है कि उसकी विरह पीड़िता प्रिया को रात्रि में संदेश से सुख पहुँचाने के लिए महल के झरोके से देखना, जंगले से देखना। स व्यापाराम अहनि न तथा पीडियेत विप्रयोगात् संकेरात्रो गुरुतरे शुचं निर्विनोदां सखीं ते मत संदेशै सुखयतुमलं पश्य साध्वीं निषेथे तामुन्निद्राम् अवनिशयनां शोधवातायनस्थः। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। हे सखे, हे मेघ, अहनी दिन में, सा व्यापारम काम में लगी हुई, ते तुम्हारी, सखीम सखी को, भाभी को अर्थात मेरी प्रिया को, मत वियोगः मेरा विरह, तथा उस प्रकार न पीड़ियेत नहीं पीड़ित करता होगा, किंतु रात्रौ रात्र में निर्विनोदाम समय यापन के साधनों से रहित प्रिया को गुरुतर शुचम बहुत बड़े शोक से युक्त होगी, ऐसा संक के अनुमान कर रहा हूँ। निशीथे मध्य रात्रि में पूछा जाता है, निशीथिक है अर्थ पूछा जाता है निशीथे। मध्य रात्रि में उन निद्राम भग्न निद्रा वाली, जागती हुई निद्रा वाली या उछटी हुई निद्रा वाली, अवनि शयनाम पृथ्वी पर सोई हुई, अवनि पृथ्वी शयनाम सोई हुई, साध्वीं पतिव्रतः ताम उस मेरी प्रिया को, मत संदेशई मेरे संदेशों से, अलम पर्याप्त रूप से, सुख यही तुम सुखी करने के लिए, शोधवातान्यस्थ अटारी की खिड़की पर स्थित होकर पश्य देखना। हे मित्र, दिन में चित्र लेखन आदि कार्यों में लगी मेरी प्रिया को मेरा विरह वैसा पीड़ित नहीं करेगा जैसा कि मनोविनोद के साधनों से रहित रात्रि में, अतः वह और भी दुखी होगी ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। इसलिए मध्य रात्रि में जागती हुई, पृथ्वी पर सोई हुई पतिव्रता उस मेरी प्रिया को महल की खिड़की पर स्थित होकर तुम मेरे संदेशों से पर्याप्त सुख पहुँचाने के लिए देखना। अब इसके समास देख लीजिए। व्यापारै संहितः सा व्यापारः तुल्ययोगै बहुव्रीहि समास, तुल्ययोग बहुव्रीहि समास। मम वियोगः मत वियोगः षष्ठी तत्पुरुष समास। निर्गतो विनोदो यस्य सः निर्विनोदः बहुव्रीहि समास। गुरुतरः सुख यस्य सः गुरुतर सुख बहुव्रीहि
समास। ताम गुरुतर शुचम उत्सृष्टः निद्रायया सह उन्निद्रः बहुव्रीहि समास। अवनीरेव शयनं यस्य सः अवनिशयनः बहुव्रीहि समास। मम संदेशः मत संदेशः षष्ठी तत्पुरुष समास। वातस्य आयनं वातायनं षष्ठी तत्पुरुष समास। शोधवातायनेः तिष्ठति इति शोधवातायनस्थ उपपद समास। अब टिप्पणी देख लीजिए। व्यापाराम विउपसर्ग एवं आंग उपसर्ग पूर्वक प्री धातु से भाव में घ प्रत्यय करके तृतीय विवक्षा में टाप करके व्यापारः ऐसा रूप निष्पन्न होता है। वियोगः वि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से भाव में घ प्रत्यय करके वियोगः रूप निष्पन्न होता है। कहीं कहीं विप्रयोगः वियोगः और विप्रयोगः ऐसा पाठ भेद भी मिलता है। अर्थ में कोई भेद नहीं है। विउपसर्ग प्रयुपसर्ग और योग युज धातु से घ प्रत्यय। व्युत्पत्ति में केवल धातु से पहले प्रउपसर्ग और अधिक लगाना पड़ेगा। तथा तेन प्रकारेण इस विग्रह में तत् शब्द से प्रकार वचने थाल इस सूत्र से थाल प्रत्यय किया जाता है। निर्विनोदाम निरुपसर्ग एवं विउपसर्ग पूर्वक नुद धातु से घ प्रत्यय करके निर्विनोदाम रूप निष्पन्न होता है। उक्त रूप द्विवचन उक्त रूप द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गुरुतर शुचम अतिशयन गुरुवी इति गुरुतरः। अतिशयन गुरुवीति गुरुतरः। गुरु शब्द से तरफ प्रत्यय एवं तृतीय विवक्षा में टाप होता है। शोचनम सुक सुच धातु से कुप प्रत्यय करके उसका सर्वाहारी लोप होकर चर्त्व होकर सुक ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अवनिशयनाम पतिव्रता प्रोषित भर्तृका के लिए पर्यंकादि पर सोना खाट पे या पलंग पर सोना निषिद्ध है। चारपाई पर नहीं सो सकता, चारपाई पर नहीं सो सकती है और ना ही बेड पर पलंग पर सो सकती है। अतः यक्ष प्रिया पृथ्वी पर सोती थी। साध्वी साधु शब्द से तृतीय विवक्षा में गुणवाचक होने के कारण वो तो गुणवचनात् इस सूत्र से गीस प्रत्यय किया गया है। संदेश समुपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घ प्रत्यय करके संदेश रूप निष्पन्न होता है। शोध वातायनस्थ शोध शब्द का अर्थ अमरकोश के अनुसार चूने की लेप वाला महल होता है। यहाँ उक्त पद का प्रयोग कुबेर के राजभवन के समान ही यक्ष का भवन भी है, इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है। यह काम की 10 अवस्थाओं में जागरण अवस्था का वर्णन है। अब आगे देखिए। अधिक्षामां विरह शयने सन्निसरणैक पाशर्वा प्राचीमूले तनुम इव कला मात्र शेषां हिमांशो नितारात्रि क्षण इव मया सार्धमीक्षार्तैर्या तामेवोष्णै विरह महतिम असुरभियार्पयन्तीम। अब इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। अधिक्षामाम मनोव्यथा से दुबली विरह शयने वियोग की सैया पर सन निसरणई एक पाशर्वाम एक ही करवट से सोई हुई। प्राची मूले पर्वत दिशा के मूल में पूर्व प्राची माने पूर्व दिशा के मूल में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कला मात्र से शाम कला मात्र कला होती हैं 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा की, तो जो शेष बच जाती है जो दोज का चंद्रमा होता है उसकी बात होती है। कला मात्र 16वां अंश अवशिष्ट हिमांशो चंद्रमा के तनुम शरीर के इव माने तरह या जो
रात्रि ही रात मया मेरे सार्धम साथ इच्छारतई अभिलषित संभोगों के द्वारा क्षण इव एक क्षण के समान नीता व्यतीत की गई थी। वह महत्ति ही वियोग के कारण लंबी, तामेव उसी रात को उष्णई गरम असुह भी आंसुओं से यापयंतिम बिताती हुई उस मेरी प्रिया को देखना। अब हम इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। अधि क्षामाम विरह शयने सन्निसरणे एक पाशर्वाम। मनोव्यथा से क्षीण हुई विरह की सैया पर सेज पर टेके हुए एक पार्श्व वाली, एक करवट वाली, प्राची मूले कला मात्र शेषाम हिमांशो। मानो पूर्व दिशा के मूल क्षितिज में एक कला मात्र अवशिष्ट चंद्रमा की जो मूर्ति है, तनुम चंद्रमा का जो शरीर है, इव उसके समान, या जो रात्रि मया सार्धम इच्छार्यतई, जो रात मेरे साथ इच्छानुसार रमण क्रियाओं के द्वारा क्षण इव नीता, क्रियाओं के द्वारा एक क्षण के समान नीता माने व्यतीत की थी। विरह महतिम ताम इव उष्णई अशुभि, उसे ही वियोग के कारण लंबी ऐसे ही हुई को गरम, उष्णई अशुभि गरम आंसुओं के द्वारा यापयंतिम बिताती हुई ताम पश्य उस पतिव्रता को देखना। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हे मेघ मनोव्यथा से दुबली, विरह सैया पर एक ही करवट से सोई हुई, पूर्व दिशा के मूल में कला मात्र बची हुई चंद्रमा की मूर्ति के समान दिन रातों को मेरे साथ संभोगों के द्वारा एक मिनट के समान बिताया था। विरह के कारण लंबी उन्हीं रातों को गरम गरम आंसुओं से बिताती हुई उस मेरी प्रिया को देखना। अब इसके समास देखना आप लोग भी। आधीनः क्षामः, आधि क्षामः तृतीया तत्पुरुष समास। विरह अस्य शयनम, विरह शयनम षष्ठी तत्पुरुष समास। सम्यक निसरणम सन्निसरणम कुगति प्राद्या इति समासः। सन्निसरण के एक पार्श्वम यस्य सः सन्निसरणे एक पार्श्वः बहुव्रीहि समास। प्राच्यामूलम, प्राचीमूलम षष्ठी तत्पुरुष समास। कला इव कला मात्रम मयूरव्यंजक समास। कला मात्र शेषो यस्य स कला मात्र शेषः बहुव्रीहि समास। हिमा अंशुवो यस्य सः हिमांशुः बहुव्रीहि समास। इक्षया रत्नानि, इक्षा रत्नानि तृतीया तत्पुरुष समास। विरहरेण महत्ति, विरह महत्ति तृतीया तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। आधि आंग उपसर्ग पूर्वक धातु से भाव अर्थ में की प्रत्यय करके आधि रूप निष्पन्न होता है। निसरण नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कै प्रत्यय और नत्व णत्व आदि करके निसरणा ऐसा रूप बनता है। प्राची प्रय उपसर्ग पूर्वक अयंच धातु से कर्ता में किन प्रत्यय करके उसका सर्वापहार लोप करके नालोप करके स्त्रीत्व विवक्षा में गीप करके प्राची ऐसा रूप निष्पन्न होता है। यापयंतिम या धातु से णिच करके पुग का आगम करके वर्तमान काल में लट लकार लाकर उसके स्थान पर सत्रि आदेश करके स्त्रीत्व विवक्षा में गीप करके नुम आदि करके यापयंती ऐसा रूप बनता है। यह रूप द्वितीय विभक्ति का है। यहाँ क्षीण अवस्था का कथन है। अलंकार यहाँ चंद्र मूर्ति के समान यक्ष पत्नी के होने के कारण उपमा अलंकार है। अब अगले श्लोक में
पुनः कहता है यक्ष कि यक्षिणी की जो विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कवि अगला श्लोक भी विरह अवस्था का ही कर रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए, पादानीन्दो अमृत शिशिरान् जालमार्गं प्रविष्टान् पूर्वं प्रीत्या गतमभिमुखं संनिवृत्तं तथैव चक्षुखेदात् सलिलगुरुभिः पश्चिमेभिः चादयन्तीं चक्षुखेदात् सलिलगुरुभिः पश्चिमेभिः चादयन्तीं सा अभ्रेरीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम्। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। जाल मार्ग प्रविष्टान, खिड़की के मार्ग से भीतर प्रविष्ट, जो मकानों में खिड़की जंगले बने रहते हैं उस मार्ग से भीतर प्रविष्ट। अमृत शिशिरान, अमृत के समान शीतल। इंदो, चंद्रमा की पादान किरणों को पूर्व प्रीत्या, पहले के स्नेह के कारण, अभिमुखम सम्मुख, गतम गई, तथैव तत्क्षण उसी तरह, सन्निवृत्तम लौटी हुई, चक्षुः आँखों को, खेदाथ दुख के कारण, सलिल गुरु भी आंसुओं से भारी, पक्ष में भी पलकों के द्वारा, छादयंतिम बंद करती हुई, साब्रहे मेघ से युक्त। सा माने वह जो है कौन है, यक्षिणी। अभ्रे माने मेघ से युक्त, मेघ से युक्त। अहनी दिन में, प्रबुद्धाम ना तो प्रफुल्लित, ना सुप्ताम और न ही मुकुलित, स्थल कमलिनीम, स्थल कमलिनी के समान उस मेरी प्रिया को देखना। अब देखिए अन्वय से इसका अर्थ कर देते हैं। जाल मार्ग प्रविष्टान अमृत शिशिरान इंदो, झरोखों खिड़कियों के मार्ग से अंदर प्रविष्ट हुए, अमृत शिशिरान अमृत के समान शीतल, इंदो इंदोपादान चंद्रमा की किरणों की, पूर्व प्रत्याभिमुखम किरणों की ओर पूर्व स्नेह के कारण गई हुई, लेकिन अभिमुखम गतम तथैव सन्निवृत्तम चक्षुखेदात सलिल गुरु भी पक्ष भी छादयंती, लेकिन तुरंत ही लौटी हुई दृष्टि जो दुख के कारण आंसुओं से भारी पलकों से ढकती हुई, छादयंती मीन्स ढकती हुई, सा अभ्रे मेघ से, अहनी न प्रबुद्धाम दिन में अविकसित और नासुपतान अमुकुलित, स्थल कमलिनी इव ताम पश्यम, स्थल कमलिनी भूमि पर उत्पन्न होने वाली कमलिनी के समान स्थित उस प्रिय पतिव्रता को देखना, अपनी भाभी को देखना। सखी बताई है मेघ को यक्ष ने, उसकी भाभी को, अपनी भाभी को सखी बताया है, तो इसलिए बार बार उन्हीं को कहना पड़ेगा कि यक्षिणी को, आपकी भाभी को, अपनी भाभी को, अपनी सखी को देखोगे। कई श्लोक यक्षिणी के विरह के वर्णन किए हैं। अब देखिए, हे मित्र, खिड़की के मार्ग से भीतर प्रविष्ट, अमृत के समान शीतल चंद्रमा की किरणों के सम्मुख, प्राचीन स्नेह के कारण जाकर भी विरहवश तत्क्षण प्रतिनिवृत्त, आँख को आंसुओं से बोझिल पलकों के द्वारा बंद करती हुई, मेघ से युक्त दिन में ना तो विकसित और ना ही मुकुलित, स्थल कमलिनी के समान स्थित वह मेरी प्रिया को देखना। समास है जालस्य मार्ग है, जाल मार्ग है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन प्रविष्टः बाल मार्ग प्रविष्टः तृतीया तत्पुरुष समास। जाल मार्ग प्रविष्टः, जकार है लेकिन लग रहा बकार सा है,
स्याही ज़्यादा हो गई है। प्रविष्टः जाल मार्ग प्रविष्टः तृतीया तत्पुरुष समास। अमृतानि श्रीशः अमृत श्री शिशिरः उपमान कर्मधारय समास। पूर्वः चासौ प्रीति पूर्व प्रीति कर्मधारय समास। सलिलेन गुरुणी सलिल गुरुणी तृतीया तत्पुरुष समास। अभ्रेण सहितम सा अभ्रम तुल्य योग बहुव्रीहि समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। प्रीत्या प्रीत्या प्रीणनम प्रीति। प्री धातु से 3 प्रत्यय करके प्रीति ऐसा रूप बनता है। यहाँ तृतीय विभक्ति का रूप है। जो चंद्रमा की किरणें पति सहवास के समय अत्यंत सुख देती हैं, वही किरणें आज प्रिय विरह के समय दुखदय हो गई हैं। अतः यक्ष प्रिया की आँखें उसकी ओर जाकर भी तत्क्षण लौट आती हैं। छादयंती छद से णिच करके लट के स्थान में सत्रि आदेश करके नुम करके गीप करके छादयंती ऐसा रूप बनाता है। छद से णिच प्रत्यय लगा, सत्रि और फिर नुम का आदेश हुआ, फिर गीप प्रत्यय लगा, छादयंती बना। फिर बुद्धाम प्रय उपसर्ग पूर्वक बुध धातु से कत प्रत्यय करके और टाप करके प्रय उपसर्ग बुध धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय प्रबुद्धा रूप बना। टाप स्त्रीत्व विवक्षा में बनता है। यह रूप द्वितीय विभक्ति का है। यह विषेद वेश नामक कामदशा का वर्णन है। अलंकार देख लीजिए। अमृत शिशिराम लुप्तोपमा अलंकार है। स्थल कमलिनी इव स्रोति उपमा अलंकार है और दोनों के भाव से दोनों के निरक्षेप से समसृष्टि अलंकार है। अब अगला श्लोक देखिए। ये प्रक्षिप्त का श्लोक आ गया है। इसी कारण तो संख्या गड़बड़ा जाती है। हर किताब में कोई गिन लेता है, कोई गिनती छोड़ देता है। इसमें भी यक्षिणी की विरह अवस्था का वर्णन है। निश्वासो न अधर किसलये क्लेशिना विक्षिपन्ति। शुद्धस्नानात् परुषमलकं नूनम् आगण्डलम्बं मत्संभोगे कथम उपनमेत् स्वप्नजोपीति निद्राम् आकाश्यन्ति नयन सलिले उत्पीडरुद्धावकाशाम् निश्वासेन अधर किसलये क्लेशिना विक्षिपन्ति। अब देखिए इसके शब्दार्थ। शुद्ध स्नानात तेल आदि के बिना, शैम्पू आदि के बिना जो स्नान होता है उसे शुद्ध स्नान कहते हैं। शुद्ध स्नान तेल आदि के बिना स्नान के कारण परुषम रुक्ष आगंडलंबम गालों तक लटकते हुए, अलकम घुंघराले बालों को, अधर किसल्य क्लेशिना नूतन पल्लव के समान, कोमल एवं रक्त निचले होठों को कष्ट देने वाली, निश्वासेन सांसों से, विक्षिपन्तिम इतस्ततः बिखरती हुई, अस्त व्यस्त होती हुई, स्वप्न जो पी स्वप्न में ही होने वाले, मत संभोगा मेरा सहवास, कथम किस तरह, उपनयेत प्राप्त हो, इति इसीलिए, नयन सलिलोत्पीड़ रुद्धावक्तः साम आंसुओं के प्रभाव से रुद्ध स्थान वाली निद्राम निद्रा को, आकांक्षयंतिम चाहती हुई उस मेरी प्रिया को देखना। अब इसका अन्वय से अर्थ देखना। शुद्ध स्नानात
शुद्धा स्नानात् परुषं नूनम् आगण्डलम्बम् अलकम् अधलकिशल्यक्लेशिना निश्वासेन निक्षिपन्तीम्। शुद्ध स्नानात् साधारण स्नान से, परुषम रूखे, नूनम निश्चय ही, आगंड लंबम अलकम कपोलों तक लटकने वाले बालों की, अधर किशल्य क्लेशिना निश्वासेन विक्षिपन्ति, किशल्य के समान निचले होठ को पीड़ित तपाने वाले कर देने वाले, निश्वासेन लंबे सांस से हिलाती हुई, स्वप्नजः अपि मत संभोग कथम अपनमेत इति, स्वप्न में उत्पन्न भी मेरा संभोग किसी प्रकार प्राप्त, इति इस प्रकार या किसी प्रकार, नयन सलिलोत्पीड़ रुद्धावकाशम निद्राम प्राप्त हो जाए, इस प्रकार आँखों के पानी के प्रभाव को रोके गए स्थान वाली निद्रा की आकांक्षयन्तीम इच्छा करती हुई, ताम साध्वीं पश्य उस पतिव्रता को देखना, उस यक्षिणी को देखना, अपनी भाभी को देखना। हे मेघ आकपोलावलंबी, अच्छा देखिए, हे मेघ बिना तेल आदि के स्नान करने के कारण रूखे एवं गालों तक लटकते हुए घुंघराले बालों को, नीचे के होठों को झुलसाने वाले निश्वासों से, कवि ने यहाँ कल्पना की है जब गरम गरम सांसें छोड़ते हैं तो वो नीचे के होठ पे टच करती है, लगती है, तो उससे गर्म हवा से जो होठ होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ कवि ने यही कल्पना की है कि नीचे के होठों को झुलसाने वाले निश्वासों से इधर उधर हिलाती हुई तथा स्वप्न अवस्था में भी मेरा सहवास सुख कैसे प्राप्त हो जाए, इसीलिए अशुभ प्रवाह से रुकी निद्रा को चाहती हुई उस प्रिया को देखना। अब देखिए यहाँ पर समास, शुद्धम च तत् स्नानम, शुद्ध स्नानम, कर्मधारय समास, आगंडाभ्याम इति आगंडम अव्ययी भाव समास, आगंडाभ्याम इति देखिए अलग सा है, आगंडाभ्याम इति आगंडम अव्ययी भाव समास, आगंडम लंबः, आगंड लंब है, सुप सुपा समास, अधर किशल्यम इव अधर किशल्यम उपमित कर्मधारय समास, अधर किशल्यम क्लिश्नाति इति अधर किशल्य कलेशी उपपद समास, मम संभोगः मत संभोगः षष्ठी तत्पुरुष समास, नयनो सलिलानि नयन सलिलानि षष्ठी तत्पुरुष समास, तेषाम उत्पीडः नयन सलिलो उत्पीडः षष्ठी तत्पुरुष समास, रुद्धावकाशो यस्य सः रुद्धावकाशः बहुव्रीहि समास, नयन सलिलोत्पीडेन रुद्धावकाशः नयन सलिलोत्पीड रुद्धावकाशः तृतीया तत्पुरुष समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। शुद्धा स्नानात, पतिव्रता जो प्रोषित भर्तृका हैं, जिनके पति परदेश चले गए हैं, वो शरीर का जो संस्कार है उसे निषेध किया गया है, अतः यक्ष की जो पत्नी है वह शैम्पू साबुन तेल किसी तरह का प्रयोग नहीं करती हैं, शुद्ध स्नान करती हैं। और यहाँ पंचमी विभक्ति लगी है। लंबत इति इस विग्रह में आवस्त्रम सनार्थकम लंबी धातु से, नंदी ग्रही पचा दिव्य इत्यादि सूत्र से अच प्रत्यय करके एवं धातु के इदित होने के कारण इदितो नुम धातु सूत्र से नुम आदि करके, नुम का आगम करके लंब है ऐसा बनाया जाता है। अलकम यहाँ केशों के आधिक्य होने के कारण बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, परंतु जातिवाचक होने के कारण एक वचन का प्रयोग किया गया है। अतः अब देखिए बहुवचन हुआ है कथम, किम शब्द में केन प्रकारेण इस विग्रह में किम चय सूत्र से थम
किसका है, थमु तद्धित प्रत्यय का, और थम बचता है करके। किमह कहा, इस सूत्र से कम के स्थान पर क्या आदेश होता है, किम के स्थान पर क्या आदेश होता है। और कथम कैसे करके, आदेश करके कथम ऐसा रूप बनता है। यह अव्यय पद है तो सुप का लुप हो जाता है। उपनयेत उपसर्ग पूर्वक नी धातु से, उपसर्ग नी धातु लिंग लकार का रूप है। यद्यपि नी धातु का अर्थ ले जाना है, परंतु उपसर्ग के लग जाने से उसका अर्थ दूसरा हो गया। धातु अर्थांतर इत्यादि पहले ही निर्देश किया जा चुका है। यहाँ असु त्याग के द्वारा अपहा, लज्जा, नासा नामक, नाश नामक, लज्जा नाश नामक काम दशा का वर्णन है। अलंकार अधर की शल्य में लुप्तोपमा अलंकार है। एक श्लोक और देख लीजिए। श्लोक है, यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कवि कहता है, आद्यवध्या विरह दिवसे या शिखा दाम हित्वा सापस्यांते विगलित शुचा तामयोद्वेष्टनीयाम् स्पष्क्लिष्ट मयमितनखेन अस्कृत सारयन्तीं गण्डभोगात् कठिन विषमां एकवेणीं करेण। शब्दार्थ, आद्य पहले, विरह दिवसे वियोग के दिन, दाम पुष्पमाला, दाम माला को कहते हैं और इसका अर्थ पूछा जाता है दाम का अर्थ। पुष्पमाला को हित्वा छोड़कर, या शिखा जो चोटी, वध्हा गुथी थी, सापास्यन्ते है श्राप के बीत जाने पर, विगलित शुचः अपगत शोक वाले, मया मेरे द्वारा, उद्वेष्टनीयाम खोली जाने वाली, स्पर्शक्लिष्टाम छूने से व्यथा पहुँचने वाली, दुखने वाली, कठिन कठिन विषमाम रुक्ष और ऊंची नीची, विषम है जो ऊंची नीचे उबड़ खाबड़ है, एक वेणीम एक ही लड़ वाली, ताम उस केस की चोटी को, अमित नखेन बिना काटे हुए, अयमित नखेन बिना काटे हुए नखूनों वाले, करेण हाथ से, गंडा भोगात बड़े बड़े गालों पर से, आसकृत बार बार, सकृत होता है एक बार, आसकृत होता है बार बार, सारयंतिम हटाती हुई, उस मेरी प्रिया को देखना। अब इसका अन्वय से अर्थ देख लेते हैं कि आद्य विरह दिवसे दाम हित्वा, विरह के पहले दिन पुष्पमाला को हित्वा त्याग कर, या शिखा वध्या सापस्य जो चोटी बांधी थी, श्राप के अंते, श्रापस्य अंते श्राप के अंत होने पर, विगलित शुचामयः और नष्ट हुए शोक वाले मेरे द्वारा, उद्वेष्टनीयाम इस पर क्लिष्टाम खोले जाने वाली, स्पर्श करने में दुखदाई, कठिन विषमाम कठोर उलझी हुई, एक वेणीम ताम एक वेणी रूप उस शिखा को, अमित नखेन करेण गंडा भोगात बिना कटे नखूनों वाले हाथ से, गालों के प्रदेश में बार बार, अस्कृत माने बार बार, सारयंती हटाती हुई, तामपस्य उस पतिव्रता को, यक्षिणी को तुम देखना। हे मेघ, पहले वियोग के दिन पुष्पमाला को त्याग कर जो बालों की चोटी गूंथी थी, श्राप के बीत जाने पर शोक रहित होकर मेरे द्वारा खोली जाने वाली, यक्ष बता रहा है मेघ के कि जो श्राप के पहले दिन जो चोटी बांधी थी, पुष्पमाला वगैरह जो फूल वगैरह लगाती हैं लेडीज, वो हटा दिए थे, सिंपल चोटी गूंथी थी। अब जब वो लंबे समय तक गुथी हुई थी, एक वर्ष का श्राप था, तो वो बाल इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि नियमित रूप से नहाना भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं करना। अब जाके यक्ष उसको बालों को बांधेगा, तब वो जाके बाल बंधेंगे।
ऐसा यहाँ कवि कल्पना कर रहा है। छूने से क्लेश देने वाले, दुख देने वाली, रुक्ष और ऊंची नीची, रूखी हो गई है, सूखी हो गई है और ऊंची नीची है, एक लड़ वाली उस चोटी को बिना काटे नखूनों वाले हाथ के द्वारा अपने विस्तृत गालों पर से बार बार हटाती हुई उस मेरी प्रिया को देखना। अब इसके समास देखना आप लोग। विरहस्य दिवसः, विरह दिवसः, षष्ठी तत्पुरुष समास। विगलितः सुखः यस्य सः, विगलित सुख बहुव्रीहि समास। उद्गतं वेष्टनं यस्य सः, उद्वेष्टनीया बहुव्रीहि समास। स्पर्शे क्लिष्टः, स्पर्श क्लिष्टः, सप्तमी समास। सप्तमी समास। कठिन च आसो विषमः, कठिन विषमः कर्मधारय समास। एकः चासौ वेणी, एक वेणी कर्मधारय समास। अयमितः नखः यस्य सः, अयमित नखः बहुव्रीहि समास। गंडस्य आभोगः, गंडाभोगः, षष्ठी तत्पुरुष समास। दाम शब्द जो माला है जिसका अर्थ वो देखो कैसे बना है। दाम, दामन शब्द से द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है और यह शब्द नपुंसकलिंग है। हित्वा त्यागने के अर्थ में विद्यमान, ओहाक धातु से कत्वा करके जहातेर ही, इस सूत्र से हो को ही आदेश करके हित्वा रूप निष्पन्न होता है। बद्धा, बंध धातु से कत प्रत्यय करके ना लोपा आदि करके तृतीय विवक्षा में टाप करके बद्धा रूप बनता है। उद्वेष्टनियाम, उद्वेष्टनम करोति, इस विग्रह में उद्वेष्टनाम शब्द से तत् करोति तदा चाष्टे सूत्र से णिच प्रत्यय होता है। पुनः उसका आख्यानात कृत तदा चष्टे कुलल्लुक प्रकृति प्रत्यय आपत्ति, प्रकृतिवत च कारकम, इस वार्तिक से कृत प्रत्यय का लोप होता है। तब उद्वेष्ट इस नाम धातु से तव्यत, तव्य, नियर, इस सूत्र से अन्यर प्रत्यय करके इस तृतीय की विवक्षा में टाप करके उद्वेष्टनीय ऐसा रूप बनता है, निष्पन्न होता है। यह द्वितीय विभक्ति का रूप है। कठिन विषमः, यहाँ दोनों पद विशेषण वाचक हैं, परंतु पूर्व पद को विशेषण एवं उत्तर पद को विशेष्य मानकर विशेषणम विशेषण बहुलम इसके समास हुआ। एक वेणीम, एकः चासौ वेणी, ऐसा विग्रह जहाँ किया जाता है वहाँ पूर्व कालेक सर्वजरत पुराण नव केवलः इत्यादि सूत्र से समास होता है। पुमवत कर्मधारय जाति देशेषु, इससे एकः को पुमवद भाव किया जाता है। यहाँ चित्त विभ्रम नामक कामदशा ध्वनित होती है। अलंकार स्वभावोक्ति अलंकार है, जैसा जैसा है वो यक्षिणी उसका वैसा का वैसा ही वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। अब इससे आगे कल करते हैं 30 वाला श्लोक बाँच कर छोड़ देते हैं। सासम्यस्ते भरणमवेलापेशलं धारयन्ति, सयोत्संगे निहितम् अस्कृद् दुःखेन गात्रम्, त्वामप्यस्त्रं न वैजलमयं मोचिष्यत्यवश्यं, प्रायः सर्गो भवति करुणा वृत्ति आद्रांतरात्मः। नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।